चलिए, लगातार हमारे सहयोगी जयपाल और रविंद्र इस वक्त मौके पर बने हुए हैं। सबसे पहले जयपाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इससे पहले भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाएं की, कई रैलियां की, लेकिन आज की जो रैली है, आज का जो मेगा रोड शो है, उसकी भव्यता अलग ही है। जी बिल्कुल, देखिए भव्यता की बात अगर मैं करूं तो मेरे साथ इस वक्त जो लोग खड़े हैं उनमें से ये आईटी प्रोफेशनल हैं। पिछले 3 घंटे से ना खुद भी यहाँ मौजूद हैं, अपने बेटे को लेकर के आई हैं, अपनी माँ को लेकर आई हैं, अपनी दादी को लेकर के आई हैं, और इच्छा सिर्फ इतनी है कि एक बार मोदी को देख लें और एक बार उनको जो है देख लें तो शायद इनका जो है इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या ऐसा खास है मिस्टर मोदी के अंदर में जो आप यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रही हैं? मोदी, इफ यू बात कीजिए। ठीक है, अगर आप मोदी को देखते हैं, पूरे दुनिया में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इफ यू लुक एट व्हाट ही इज डन ओवर द पास्ट टर्म्स व्हेनेवर ही इज वन, एंड इवन इन गुजरात इफ यू सी, ही इज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, राइट? सो आई थिंक यू शुड एनकरेज पीपल लाइक दैट. वी हैव सीन द करप्शन बाय अदर गवर्नमेंट्स दैट फॉर एजेस वी हैव सीन. नाउ आई थिंक नाउ इट इज अ गुड टाइम टू गिव बीजेपी अ चांस एंड सी व्हाट दे हैव डन. इसका मतलब गिव अ चांस टू बीजेपी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है, यानी वोट में इजाफा ला कर सकता है? बिल्कुल। देखिए मोदी जी, हम जब भी कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, और मोदी जी का नाम सुनते से और उनके कार्य को देखते हुए हर किसी के मन में पॉजिटिविटी आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो। अभी हम देख रहे थे कुछ कांग्रेस वाले लोग भी मोदी जी को देखने आए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल और पॉजिटिव व्यक्ति है, और हमको जरूर है कि मोदी जी जैसे लीडर्स हमको फ्यूचर में भी बहुत समय तक चाहिए रहेंगे। फ्यूचर में चाहिए रहेंगे। आप एक बात बताइए कि इस चुनाव के अंदर में बजरंग बली का मुद्दा आया, द केरल स्टोरी का मुद्दा आया। क्या ये मुद्दे जो प्रधानमंत्री उठाते हैं, कांग्रेस को एतराज होता है? क्या ये मुद्दे काम करते हैं चुनाव में? पक्का काम करेगा। क्यों, क्या आपको लगता है, क्या बात है इन मुद्दों के अंदर? ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है जो पहले कभी उठाया नहीं गया था। अभी मोदी जी की सरकार ऐसी हिम्मत वाली सरकार है कि हर एक सेंसिटिव टॉपिक को वो उठा रहे हैं, और यही सरकार ये काम कर सकती है और कोई सरकार यानी इनको लगता है कि जो भी सेंसिटिव मुद्दे हों, भले वो आतंकवाद हो या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो जिसका सरोकार आम आदमी से हो, उसको उठाने की जो क्षमता जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मोदी के अंदर में है, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर में है, और वही चीज जो है वो इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। रविंद्र, मुझे लगता है आपने सुनी होंगी यहाँ पर लोगों की बातचीत। देखिए रविंद्र, लोगों का यह साफ कहना है, कर्नाटक के लोगों का, कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कभी भी कोई उठा नहीं पाता था। कई सेंसिटिव टॉपिक्स होते थे जिस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं रहता था। लेकिन देखिए अब जो है, अब लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से देश में जो विकास हो रहा है, अलग अलग राज्यों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वही बदलाव, वही विकास वो कर्नाटक में चाहते हैं। एक बात तो पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में द केरल केरल स्टोरी के बारे में क्यों जिक्र किया। केरल में जो जिस तरह की बातें हो रही है कि 30-32 हज़ार महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया, उसी तरह से कर्नाटक के कोस्टल एरिया में, मैंगलोर वगैरह में भी इस तरह कई आरोप लगे थे, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर कहा जाए तो, इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया। कई लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इनसे पहले पूछते हैं, मोदी जी यहाँ पर आए हैं, रोड शो कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में क्या कहना, क्या आप मानते हैं? बहुत साल के बाद ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। हम लोगों ने फुल मेजॉरिटी से कर्नाटक में वोट देना है और जीत के लाना है। आपका क्या कहना है? मोदी है तो मुमकिन नहीं। मोदी, अभी कर्नाटक में पूरा बीजेपी का हवा चल रहा है, मोदी का हवा चल रहा है, इसलिए इस बार कर्नाटक में बहुमत का बीजेपी सरकार आने वाला है। ये आपका क्या कहना है? So we never expected such kind of prime minister so far. So by luckily we got the person Mr. Modi. मोदी आना चाहिए। मोदी देश में अच्छा काम कर रहा है। पूरा बजरंग दल, कर्नाटक कांग्रेस बोल रहे हैं बजरंग दल बैन कर रहा है। बजरंग दल बैन करने से कुछ नहीं होगा। अभी ज़्यादा सीट कर्नाटक में बीजेपी आएगा। बजरंग दल वो बैन नहीं कर सकता है, इसको पता नहीं, इसके क्या मैनिफेस्टो में डाला है।
तो बजरंग दल को लेकर देखिए जो बातें यहां पर कांग्रेस ने कही थी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इसे कवर करने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी का जयपाल का रुख करने की कोशिश करूंगी। जयपाल, बजरंग बली का मुद्दा काफी गूंजा है और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री ने देखिए जनता से आह्वान किया है कि वो जैसे ही मतदान करने जाए, वोट करने जाए, तो उस दौरान जय बजरंग बली जरूर कहें और कांग्रेस को सजा दे ये कह करके। जी देखिए, बिल्कुल दरअसल जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसके अंदर में उसने एक संगठन पीएफआई की बात की जो आज की तारीख में एक बैन संगठन है, और उसके साथ जिस संगठन का नाम लिया वो था बजरंग दल। अगर हम पीएफआई और बजरंग दल दोनों की तुलना करें तो बजरंग दल के ऊपर में भी हालांकि कई मामले दर्ज हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है जिसको कि आप देश विरोधी कह सकते हैं। जरूर उसने कुछ उनके ऊपर कुछ मामले दर्ज है, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर में बैन लगा दिया जाए तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस का जो एक्चुअली इसके बजरंग दल लिखने के पीछे जो उनकी मंशा है उसको एक्सपोज किया जाए। दरअसल ये बताना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यानी वो पीएफआई जैसे एक संगठन को बैन कर रही है तो लोगों को खुश करने के लिए वो ये भी बताना चाह रही है कि हम बजरंग दल को भी बैन करेंगे। हालांकि ये उनके लिए एक गलत जो कह सकते हैं आपकी निशाना साबित हुआ, क्योंकि अगले ही दिन वीरप्पा मोइली ने इस बात को स्पष्ट किया कि एक राज्य सरकार के तौर पे कांग्रेस बजरंग दल को बैन नहीं कर सकती है, लेकिन इस मुद्दे को जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उठा लिया और प्रधानमंत्री ने भी मत से जय बजरंग बली की बात कही, तो एक तरह से जो है पूरे चुनाव का जो एक दृश्य है वो पूरी तरह से बदल गया और उसके बाद से जो है लगातार कांग्रेस डिफेंस मोड में आ गई। यही वजह रही कि डीके शिवकुमार को कहना पड़ा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हम सुबह में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम शाम में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यानी इस मुद्दे को जिस तरह से एक उठाया गया और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम और जय बजरंग बली से की, जिसको लेकर कांग्रेस को बहुत ज्यादा ऐतराज भी हुआ। बिल्कुल, तनाव तो यहाँ पर बढ़ ही रहा है और देखिए जिस तरह से ये मेगा रोड शो की जो तस्वीरें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है और ऐसे में जेडीएस का अगला स्टेप क्या होगा, कांग्रेस क्या आगे अगला कदम उठाती है।